फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आई होप कि आप लोग कुशल होंगे। ठीक है, तो आज हम साइंस में एक टॉपिक लिया हूँ, प्लेन मिरर। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आज के बाद प्लेन मिरर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लेन मिरर से जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो या कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बेनिफिट है। चाहे रेलवे में तैयारी कर रहा हो, एसएससी का तैयारी कर रहा हो, बैंक का तैयारी कर रहा हो, यानी किसी भी फील्ड से तैयारी कर रहा हो, तो सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें करीब जितने भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, हम सबको एक छोटे से टॉपिक लेकर मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लिख लिया हूँ। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम आप लोग को समझाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लेन मिरर होता क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर का मतलब होता है कि जैसे ये कोई सरफेस है, ये पूरा ऊपर वाला प्लेन क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। ठीक है ना, कोई इरेगुलर फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्लेन होना चाहिए कि कोई रे इस पर आए और उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए? रिटर्न हो जाए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है? इसको बोलते हैं अभिलंब, जिसको नॉर्मल भी बोलते हैं। इसको एन से इंडिकेट किया जाता है। प्लेन मिरर तो इसको क्या कर दिया? इसको क्लाई कर देते हैं, पीछे से बैक साइड से क्लाई किया हुआ रहता है। इसका नाम कर देते हैं एम, हो गया एम डैश। ठीक है दोस्त, और ये जो एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण, को आई से इंडिकेट करते हैं, परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो समतल में प्लेन होना चाहिए, मतलब ऐसा प्लेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ टॉपिक ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह यानी समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, यानी कैसा होता है? प्लेन होता है। देखें ना, प्लेन। ठीक है, कोई भी रे ऐसे आएगा, इसी डायरेक्शन में ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रतिबिंब की बात आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में क्या होता है? किसी भी इमेज का प्रतिबिंब जो है क्या होता है? वह काल्पनिक होता है। पहले समान दूरी लिखा गया, चलिए पहले काल्पनिक बनता है, याद रखिएगा। यानी समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, और ये कहता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ऊपर लिख देना। उसके बाद समान दूरी। समान दूरी कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए इस फिगर से थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर दूरी पे, तो इसका बैक साइड जो इमेज भी बनेगा यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर पर होगा। क्या होगा? 5 सेंटीमीटर पर। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यानी जितना डिस्टेंस इमेज ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से डिस्टेंस पे होगा, उतना ही डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा। ठीक है, और साथ साथ क्या बनेगा? मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है, तो इसका भी हाइट क्या होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझ में आ रहा? तो ही करा कि समान दूरी पे, तो समान दूरी पे बना ना, यहाँ से यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ, और उसके मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बना, यानी 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, यानी समान दूरी पे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सीधा। सीधा मतलब इरेक्ट। इंग्लिश वर्ड वाले के लिए भी लिख दिए इरेक्ट, यानी सीधा बनते हैं। सीधा को देखिए सीधा बन रहा है ना। ठीक है, उसके बाद हाइट भी क्या होता है? समान होता है। हाइट भी लिखा नहीं, लेकिन हाइट भी क्या होता है? समान होता है। ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आया लेटरल इन्वर्सन। क्या होता है लेटरल इन्वर्स? चलिए लेटरल इन्वर्स देख लेते हैं। यहाँ पे लेटरल इन्वर्स का मतलब हुआ कि अगर आप राइट हैंड उठाइएगा, मान लीजिए सीधा इसे राइट हैंड को ऊपर कीजिएगा, तो मिरर में कैसा लेफ्ट हैंड दिखेगा? मिरर में कैसा दिखेगा? लेफ्ट हैंड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस को हम ऐसे लिखा, एस ऐसे लेकर, एस ऐसे है, लेकिन आपको मिरर में एस ऐसे दिखेगा। बात समझ में आया? ठीक है, ऐसे दिखेगा। अगर बी यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं तो बी आपको ऐसे दिखेगा। ठीक, ये बात समझ आए? यही होता है लिटरल इन्वर्स। लिटरल इन्वर्स का मतलब आप राइट हैंड से लिख रहे हैं तो मिरर के अंदर आपको लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट से लिख रहे हैं तो राइट दिखेगा। ये होता है लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अब आते हैं कुछ आगे के पॉइंट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि पूरा प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमको फुल फिगर देखना है। जैसे ये है, ठीक है, इसका हम फुल फिगर देखना चाह रहे हैं। तो फुल फिगर देखने के लिए क्या होगा? याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट का फुल फिगर देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के
का आधा मिरर का साइज होना चाहिए। मतलब ये हुआ मिरर का जो साइज होगा उस ऑब्जेक्ट का आधा होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि 6 फुट का आदमी है, 6 फीट का कोई आदमी है, इसको हमको फुल फिगर दिखना है, तो इमेज का ये मिरर का साइज़ कितना होना चाहिए, मतलब दर्पण का साइज़ कितना होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए, मतलब 3 फीट होना चाहिए, कम से कम 3 फीट होना चाहिए, कम से कम 3 फीट होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आया? हमने क्या बोला, किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए 6 फीट का इंसान है, उसको हमको फुल फिगर दिखना है, पूरा दिखना है, ठीक है, पैर से लेकर सर तक दिखना है, तो उसका तो ये मिरर का साइज़ कितना होना चाहिए, 3 फीट होना चाहिए, मतलब इसका आधा, कम से कम बोल रहा है, लिस्ट, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम से कम 3 फीट में फुल फिगर दिख लेगा। अगर मान लीजिए कि 8 फीट का कोई चीज़ है तो मिरर का साइज़ कितना होना चाहिए, 4 फीट होती है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कुछ ऐसे भी पूछ देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, तो यहाँ देखिए दर्पण का साइज़ कैसा होना चाहिए, वस्तु के साइज़ का हाफ होना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ ऐसा वीडियो आप लोग पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर आएंगे, आज प्लेन पे लेकर आए तो कल हम कॉन्वेक्स कॉनकेव पे लेकर आएंगे, ठीक है। दर्पण का घुमाने, यहाँ देखिए दर्पण का घुमाने का क्या मतलब है, जैसे देखिए मान लिया कि कोई मिरर, दर्पण को मिरर बोलते हैं, इधर दिख रहा है ना, मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मान लीजिए मिरर को घुमाना है, यानी दर्पण को घुमाना, दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती, मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्या बोले हम, अगर किसी दर्पण को थीटा से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो 2 थीटा से क्या हो जाता है, घूम जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब आता है एक फोकस दूरी। क्या करने का, फोकस दूरी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आपसे पूछ दिया कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, ठीक है, आप बुक में भी नहीं देखा होंगे कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या बता सकते हैं कि इन्फिनिटी कैसे होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्फिनिटी कैसे होता है, आप लोग बताइएगा इसका, ठीक है। नहीं बताइए तो प्लीज़ हम फिर बता देंगे, ठीक है दोस्त। तो फोकस दूरी आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा इसका यूज़ करके। हाँ, तो क्या बोले हम, फोकस दूरी जो होता है इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, हाउ का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ बताइएगा कैसे क्या करें। अब देखिए प्लेन मिरर में यहाँ पर लिखा हुआ, प्लेन मिरर में इमेज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, या पहले तो पूछ जाएगा नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला, तो ये आपको 360/θ-1 होता है, ठीक है। तो जनरली एग्जाम में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। एक पूछता है कि अगर पैरेलल हो तो उसके इमेज कितना बनेगा, अगर 90 पे हो तो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसलिए हम दोनों को ले लिया हूँ। तो ये पैरेलल आप कहाँ पर देखिए, जब सैलून में आप जाइएगा ना, तो सैलून के सामने मिरर जो लगा रहता है, आप पीछे लगा रहता है, तब देखिएगा सामने ढेर सारा अंदर आपको दिखेगा, बहुत सारा आदमी, मतलब अपना फिगर, अपना फेस जब देखिएगा तो बहुत दिखेगा, आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं कितना है, ठीक है। तो इस याद रखिएगा कि पैरेलल जब होता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, इन्फिनिटी होते हैं, दिख रहा है ना, नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। याद रखिएगा जब दोनों दर्पण जो है पैरेलल होता है, पैरेलल का मतलब ऐसे, ठीक है, आप बीच में हैं, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे हैं आप बीच में यहाँ पर हैं, ठीक है, बीच में है, तो दोनों के बीच में अगर पैरेलल हो तो इन्फिनिटी इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। अगर 90 पर, 90 का मतलब हुआ कि एक मिरर ऐसे है, एक ऐसे रखा हुआ, ठीक है ना, ऐसे, तो यहाँ पर जो 90 का एंगल बन रहा है तो इसमें कितना इमेज बनेगा, सिर्फ 3 बनेगा। तो जनरली ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते, इसलिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए हम दोनों को ले लिया, ठीक है दोस्त। बाकी कोई पूछेगा तो इसमें वैल्यू फाइंड करके निकाल लेना, और उसके बाद भी और भी कंडीशन है। हाँ, तो ये जनरली दोनों क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए अब आते हैं इसके कुछ यूज़ देख लेते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, यानी समतल दर्पण का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। चलिए तो इसका यूज़ देख लेते हैं, समतल दर्पण का उपयोग, यानी यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है बहुरूपीदर्शी, कितना तो समझ ही नहीं कि बहुरूपीदर्शी होता क्या है, तो इसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप, हम लोग भी कैलिडोस्कोप से नाम से जानते हैं, बहुरूपीदर्शी तो इतना शुद्ध लिखा हुआ है कि समझ ही नहीं आएगा। एक होता है परिदर्शी, तो याद रखिएगा कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आपसे पूछ जाएगा कैलिडोस्कोप में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है, यानी समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। लुकिंग ग्लास, यानी घरों में हम लोग आईना के यूज़ में करते हैं, तो वहाँ भी लुकिंग ग्लास यानी समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कैलिडोस्कोप में ऐसे तो 3 मिरर होते हैं, लेकिन 2 मिरर इसमें जो होता है,
जैसे एक मिरर मान लिया ऐसे ले लिया, दूसरा मिरर ऐसे लगाते, दो मिरर के बीच कितना का एंगल बनता है कैलेडोस्कोप में 60 डिग्री, याद रखिएगा कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। उसी तरह से अगर पूछा जाए दो मिरर में, कितने मिरर में, दो मिररों के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है कैलेडोस्कोप में। अगर पेरिस्कोप में पूछेगा तो पेरिस्कोप में क्या होता है 45, कितना बनता है 45 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त, ये हो गया, ठीक है। और घरों में लुकिंग ग्लास में भी हम लोग घर में यूज करते हैं, वहाँ पर प्लेन मिरर का ही यूज़ होता है, ठीक है। अब एक वर्ड जो छूट गया था उसमें बताने के लिए यहाँ पर देखिए एक आवर्धन वर्ड आता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि आवर्धन होता क्या है। आवर्धन तो लिख दिया, आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफिकेशन और शॉर्ट में एम। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है -v अपॉन यू होता है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, यही लिखते हैं ना, यही होता है आवर्धन का फार्मूला। तो आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा 1। अब कैसे 1 आता है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को बताना है कि f इज इक्वल टू इन्फिनिटी, पूछे तो ना कि फोकस दूरी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कैसे होता है, इनफिनिटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन हम नहीं बता रहे हैं कैसे, यहाँ देखिए आपको पता है कि अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी समान होता है, क्या होता है समान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, जितना डिस्टेंस पे वस्तु उतना डिस्टेंस पे, मतलब ये u हो गया ये v हो गया, ठीक है। तो अब देखिए माइनस, उसके बाद v देखिए राइट साइड है ना, आई लेफ्ट साइड है, तो आपको पता है राइट साइड वाला पॉजिटिव ले जाता है, भी यहाँ पर प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यू क्या है निगेटिव, इस तरफ है तो निगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना है, निगेटिव लेंगे तो माइनस यू होगा, सॉरी दोनों तो बराबर है क्योंकि दोनों समान डिस्टेंस, बस साइन का फ़र्क रहेगा, ठीक है। साइन उसका डायरेक्शन बता रहा है, ये इस तरफ है उस तरफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा -v। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, भी कट गया तो क्या आया 1 आ गया। अब ऐसे भी निकाल लीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होता है सेम होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया h2 और वस्तु की ऊंचाई हो गया h1, दोनों क्या होता है सेम, तो कट जाएगा तो क्या हो गया यहाँ से भी आपका 1। तो ये ऑलवेज हमेशा याद रखना है हमेशा के लिए कि समतल दर्पण में m कितना होता है तो 1 होता है, कितना होता है दिख रहा है यहाँ पे 1 होता है, हमेशा के लिए आप लोग दिमाग में इसे बैठा लें। तो ये रहा दोस्त समतल दर्पण पर आज हमने बताया, जो एक बहुत अच्छे पॉइंट है जो आप लोग को हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल नया बना है साइंस ट्रेंडिंग। आई होप कि इस चैनल आप लोग इस चैनल को आप सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आज तक इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।